मुझे ये लड़की देखते ही पसंद आ गई। अदनान खान ने मन्नत की कोस्टार आयशा सिंह के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। एक विशेष बातचीत में मन्नत हर खुशी पाने की प्रसिद्धि अदनान खान ने शो को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया, कोस्टार आयशा सिंह के साथ अपने रिश्ते और बहुत कुछ के बारे में बात की। अदनान खान से संपर्क किया, जो वर्तमान में कलर्स टीवी के शो मन्नत में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और शो को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया और कोस्टार आयशा सिंह के साथ उनकी अद्भुत केमिस्ट्री के बारे में बात की। आगे जाने की अदनान ने इस बारे में क्या कहा। आपके शो को अद्भुत प्रतिक्रिया मिल रही है, इतना प्यार पाकर कैसा महसूस हो रहा है? हमेशा की तरह मैं शो को इतनी शानदार प्रतिक्रिया मिलने से बहुत खुश और अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। यह एक आशीर्वाद है। अदनान के सभी शो में एक बात है कि उनकी अपने सह कलाकारों के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, चाहे वह अदिति हो, ईशा हो या अब आयशा, अपने सभी सह कलाकारों के साथ आपकी अद्भुत ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का राज क्या है? हंसते हुए मैं कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे अद्भुत सह कलाकार मिले हैं। बस यही रहस्यपूर्ण नुस्खा है। आयशा सिंह के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताइए। यार, मुझे यह आयशा लड़की बहुत पसंद है। वह बहुत शानदार है और एक अद्भुत इंसान है, और वह बहुत मजेदार है। मुझे लगता है कि वह बहुत अद्भुत है। वह बहुत प्रतिभाशाली है और उसका दिल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दिल। जैसे मैं धन्य हूँ। उसे देखकर मुझे बस याद आता है कि मैं धन्य हूँ। शो की महिला दर्शक विक्रांत को पसंद कर रही हैं और उन पर फिदा हैं। इतना सारा महिला ध्यान पाकर कैसा महसूस होता है? मैं धन्य हूँ। मैं भगवान का आभारी हूँ। यह उनकी कृपा है कि मुझे ये ध्यान मिल रहा है। मेरा मानना है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये बात तो अदनान के सभी फैंस को मनाना होगा। आयशा और अदनान बहुत प्यारे हैं। जिस तरह से वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे की सराहना करते हैं, वह हमें बहुत पसंद है। आयशा और अदनान को इस प्रोजेक्ट में काम करने का सौभाग्य मिला है और वह बहुत प्यारी हैं। अदनान बेहतरीन कोस्टार और सच्चे सज्जन हैं। उन दोनों को आपकी प्रशंसा की आवश्यकता है। उनके बंधन को प्यार करो, किसी की नजर ना लगे। चलिए, अब अगर बात मन्नत सो की, तो मन्नत को चौल से निकाला गया, अस्पताल में ऐश्वर्या की खौफनाक हरकत। मन्नत के आगामी एपिसोड में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि मन्नत को चौल निवासता है। टीवी के शो मन्नत हर खुशी पाने की में मन्नत को दिखाया गया है, जो यह मानकर बड़ी होती है कि श्रुति उसकी मां है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि श्रुति उसकी मासी है और उसकी असली मां सोनिया खन्ना ने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मन्नत को मरने के लिए छोड़ दिया था। शेफ बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मन्नत की मुलाकात विक्रांत से होती है, जो उसका सहारा है, और ऐश्वर्या खन्ना, जो एक निर्दयी बॉस है। चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है, ऐश्वर्या असल में सोनिया है, जो उसकी जैविक मां है। अब ऐश्वर्या श्रुति और उसकी बेटी दोनों को खत्म करना चाहती है। मन्नत के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है क्योंकि मन्नत को चौल निवासियों से गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। कनन विशेष रूप से उसे विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराता है, सार्वजनिक रूप से उसे दोषी ठहराते हुए अपनी निराशा व्यक्त करता है। वह नुकसान की सीमा को इंगित करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि चौल का ऊपरी भाग पूरी तरह से जल गया है, सब मन्नत की वजह से। मन्नत द्वारा स्थिति को शांत करने और सभी को आश्वस्त करने के प्रयासों के बावजूद कि वह आग के पीछे के असली अपराधी को उजागर करेगी, कनन सुनने से इनकार कर देता है। वह घोषणा करती है कि वह भी सच्चाई का पता लगाना चाहती है, लेकिन जोर देकर कहती है कि मन्नत को पहले चौल छोड़ना होगा। गुस्से में आकर कनन मन्नत को जमीन पर धकेल देता है। इस बीच अस्पताल में ऐश्वर्या डॉक्टर के वेश में और मास्क पहने हुए श्रुति के कमरे में घुस जाती है। श्रुति बेहोश रहती है। ऐश्वर्या उसके चेहरे से सांस लेने का उपकरण हटा देती है, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे ही ऐश्वर्या भागने की तैयारी शीर्ष करती है, वह विक्रांत को कमरे की ओर आते हुए देखती है। उसे एहसास होता है कि वह उसे पकड़ सकता है। वह जल्दी से अंदर छिप जाती है और बिना किसी की नजर पड़े भागने के लिए सही समय का इंतजार करती है। हिंदी टीवी अपडेट दिखाएं: मन्नत हर खुशी पाने की मल्लिका विक्रांत को चुनने के लिए मजबूर करती है, वह मन्नत को चुनता है। आज रात के मन्नत हर खुशी पाने की एपिसोड में मल्लिका दुखी महसूस करते हुए जानना चाहती है कि विक्रांत के लिए कौन अधिक मायने रखता है, और उसे उसके और मन्नत के बीच चयन करने के लिए कहती है। आज रात के मन्नत एपिसोड की शुरुआत मल्लिका द्वारा विक्रांत के प्रति आभार व्यक्त करने से होती है, जो उसे बचाने के लिए उसे अपना हीरो कहती है। नशे की हालत में वह मन्नत के साथ डांस करती है। इस बीच विक्रांत मन्नत से स्वीकार करता है कि वह क्षण भर के लिए डर गया था और समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है।
उसके संकट को भांपते हुए मन्नत उसे कुछ सलाह देती है और उसका मूड ठीक करती है। जब वे बात करते हैं तो मन्नत को श्रुति के फोन पर कई मिस्ड कॉल दिखाई देती हैं। चिंतित विक्रांत सुझाव देता है कि वह अपनी मां को फोन करे, जबकि वह मल्लिका को उसके कमरे में ले जाता है। श्रुति को फोन करने पर मन्नत ये जानकर भयभीत हो जाती है कि वह और अन्य लोग एक जलती हुई इमारत के अंदर फंस गए हैं। दरवाजा बंद है, जिससे वे बच नहीं सकते। मन्नत तुरंत गुड़िया को बाथरूम के दरवाजे से बाहर निकलने का निर्देश देती है। उसकी सलाह का पालन करते हुए श्रुति गुड़िया से हॉकी स्टिक लेने और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने का आग्रह करती है। उम्मीद करती है कि कोई उनके बचाव के लिए आएगा। जैसे ही श्रुति भागने की कोशिश करती है, वह अचानक ऐश्वर्या को देख लेती है। हालांकि ऐश्वर्या उसे याद दिलाती है कि उसने उसे अपनी बेटी से दूर रहने और सच्चाई का खुलासा न करने की चेतावनी दी थी। उसके इरादे स्पष्ट हो जाते हैं, वह श्रुति की जान लेने आई है। अभिभूत श्रुति बेहोश हो जाती है। इस बीच मन्नत मदद के लिए विक्रांत तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका जानबूझकर उसका फोन छिपा देती है ताकि वह न देख सके। मल्लिका दुखी होकर जानना चाहती है कि उसके लिए कौन ज्यादा मायने रखता है और उससे उसके और मन्नत में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रांत मन्नत का नाम लेता है, जिससे मल्लिका फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वह मन्नत से मिलने के लिए वहां से चला जाता है। किरण और गगन उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेसुध रहती है, शिकायत करती है कि मन्नत विक्रांत के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या को चौंकाने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ता है। मन्नत उसकी बेटी है। अतीत की यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं, उसे याद दिलाती है कि उसका केवल एक बच्चा था। वह सोचती है कि कैसे वह अपनी कठोर वास्तविकता से बचने के लिए अथक प्रयास कर रही है, फिर भी उसका काला अतीत उसका पीछा करता रहता है। इस बीच मन्नत श्रुति को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि इलाज के लिए पैसे चुकाने होंगे। दूसरी ओर विक्रांत अपनी मां से बहाना बनाता है, उसे बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। स्थिति का फायदा उठाते हुए किरण मन्नत के खिलाफ नीतू को बहकाती है, उसके मन में शक के बीज बोती है। नीतू को लगने लगता है कि विक्रांत मन्नत को उससे ज्यादा तरजीह देता है। बाद में कॉलोनी के लोग मन्नत के खिलाफ हो जाते हैं, जो इस स्थिति से नाराज होते हैं। हम देते रहेंगे आपको मन्नत शो और आयशा अदनान से जुड़ी सारी जानकारी। बस जरूरत है आपको हमारे साथ जुड़े रहने की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।